हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था एरर के बारे में। एरर होती क्या है, एरर के आगे हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर की थी। क्लियर। तो आज हम चलेंगे टॉपिक लेके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है, देखो मान लो कोई चीज़ तुमने मेज़र करनी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी को आपने क्या करना है, मापना है। क्लियर। तो आपने मापना है तो हमने क्या मापना है, सपोज डेंसिटी को मापना है। क्या मापना है बेटा, डेंसिटी को। तो तुम क्या मापोगे, मास मापोगे और क्या मापोगे, वॉल्यूम। मास को मापने में तुमने क्या कर दी, गलती। वॉल्यूम को मापने में तुमने क्या कर दी, गलती। मास बाय वॉल्यूम से एक रिजल्ट आएगा डेंसिटी। जब इसको मापने में गलती है, इसको मापने में गलती की है, तो रिजल्ट में भी क्या है, गलती है। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है। अब ये अलग अलग रूल्स होते हैं। मतलब अगर आपके पास मान लो दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है तो कुछ रिजल्ट होगा, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को कैसे सॉल्व करोगे। माइनस हो रही है तो कैसे सॉल्व करोगे, डिवाइड हो रही है तो कैसे सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट में है तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको वन बाय वन लिख के चलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। क्या मीनिंग है, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें हमने ऑब्जर्व की वैल्यू एक ए और एक बी। क्लियर। उन दोनों का सम किया, उन दोनों को सम करने के बाद एक अपने पास क्या ऑब्टेन हुआ, रिजल्ट। ठीक है। लेट अस कंसीडर ए मेजर किया और बी मेजर किया, इन दोनों का रिजल्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ जेड। क्लियर। व्हेन द रिजल्ट क्या हो गया, जेड इन्वॉल्व्स द सम ऑफ टू ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी। जो दो क्वांटिटी आपने मापी है उन दोनों का सम। कैसे टाइप की है फिजिकल क्वांटिटी, सेम टाइप की। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। अगर आपने ए मेज़र किया, फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ए मेज़र किया, तो ए को मापने आपने कुछ गलती कर दी। उस गलती को आप किससे डिनोट करते हैं, डेल ए से डिनोट करते हैं, डेल ए से। बी फिजिकल क्वांटिटी मेज़र की, बी को मापने में जो गलती करी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बी से। आगे बात समझ। ठीक है। जैसे मान लो 4 वैल्यू थी, तुमने वैल्यू कितनी रीड कर ली उसकी, 4.2। तो 0.2 क्या होगी, उसकी गलती। उस गलती को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। तो डेल ए और डेल बी। तो ए को हम लिखेंगे कैसे, ए प्लस माइनस डेल ए, और बी को कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल बी। बात समझ आई। देखो 4 वैल्यू थी, 0.2 की एरर आ रही है, मतलब 4.2 तक पढ़ लिया या 3.8 तक आपने वैल्यू फिट कर ली। समझ आ गई बात। तो ए मेजर्ड वैल्यू, उसमें एरर कितनी है, डेल ए, उससे बड़ी भी हो सकती है उससे छोटी भी। उससे बी मेजर्ड वैल्यू है, उसमें एरर कितनी है, डेल बी। ठीक है। जब बेटा ए को मापने में गलती कर दी, बी में एरर आ गई, तो ऑटोमेटिकली जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आ रहा था उसमें भी आपकी क्या आ जाएगी, एरर। ठीक है। तो इसमें जेड में एरर कितनी हो जाएगी, डेल जेड। जेड में एरर कितनी हो जाएगी, डेल जेड। इसको कैसे लिखेंगे हम, बोलो, जेड प्लस माइनस डेल जेड, जेड प्लस माइनस डेल जेड। अब लिखो ये किसके इक्वल होगा, ए में एरर प्लस, बीच में साइन क्या था, प्लस बी वाली रिजल्ट, बी में क्या था, बी माइनस डेल बी। तो देखो जेड प्लस माइनस डेल जेड, इसको इकट्ठा कर लो ए और बी को, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। क्या बचा हो,
प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। क्लियर। ए प्लस बी, इसको आप फिर से क्या लिख सकते हो, जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड। लेफ्ट में भी जेड है, राइट में भी जेड है, तो ये जेड क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट। क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल जेड इज इक्वल टू, सीधा लिख देते हैं हम, प्लस माइनस लगाएंगे, डेल ए प्लस डेल बी। देखो दोबारा सुनते हैं इसको हम। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मीनिंग है, जैसे मान लो तुमने किसी सब्सटेंस की क्या मापनी है, डेंसिटी, उसके लिए तुम क्या मेजर करोगे, मास, और क्या मेजर करोगे, वी, वॉल्यूम। अगर आपने मास को मापने में गलती कर दी, वॉल्यूम में मापने में गलती कर दी, उन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, डेंसिटी आ रही है। तो आप क्या गलती कर रहे हो, उसकी रिजल्ट को मापने में भी क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्लियर। अब रूल्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के। क्या रूल्स हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, अगर उसमें क्या है, जो जो तुमने ऑब्जर्वेशन किया है उनमें क्या हो रहा है, उनका सम क्या हो रहा है, सम करके आपका क्या हो रहा है, जेड रिजल्ट। जेड क्या है, रिजल्ट। ठीक है। तो जो हमने ए मापी उसमें गलती होगी, डेल ए, बी मापी उसमें गलती कितनी होगी, डेल बी। क्लियर। तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल ई, बी प्लस माइनस डेल बी। जब जेड में हमने, जेड क्या था हमारा, एक रिजल्ट था, जेड क्या था, रिजल्ट। जब ए और बी में गलती है तो क्या होगा, इसमें भी गलती है, इसमें गलती होगी, इससे नोट कर दिया डेल जेड से, क्या लिख दिया, डेल जेड। फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड। तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी। ए प्लस बी को फिर से मैंने क्या लिख दिया, जेड। इसको सॉर्ट आउट करके ये रिजल्ट आ गया। आपको ये रिजल्ट याद रखना है सिर्फ में, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है। और एक बात याद रखनी है, गलती हमेशा क्या होती है, ऐड। गलती हमेशा क्या होती है, ऐड। अगर आपने लाइफ में कोई मिस्टेक किया है, क्या आप उसको माइनस कर सकते हैं, नो। तो ये बात याद रखो, एरर हमेशा क्या होगी, ऐड। एरर हमेशा क्या होगी, ऐड। तो इसका मीनिंग है जो मैक्सिमम हमारे पास एरर आएगी वो किसके इक्वल होगी, डेल ए प्लस में डेल बी के। किसके इक्वल होगी, डेल ए प्लस में डेल बी की। इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे ये रिजल्ट लर्न कर लो, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो गलती होती है हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। जैसे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, टू बॉडीज आपका एक न्यूमेरिकल्स है, टू बॉडीज हैव masses 20 plus minus 0.2 kg and 30 plus minus 0.4 kg. What is total mass of the body? Next question. What is total mass of the body? ठीक है। देखो दो बॉडी है, मास पहले का ये, दूसरे का ये। हमें क्या निकालना है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, टोटल मास ऑफ द बॉडी।
ये क्या होती है उसकी मेजर्ड वैल्यू, है ना, ये क्या होती है उसकी मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू। और ये क्या उसमें एरर, ये क्या उसमें एरर, जो प्लस माइनस के बाद होती है वो हमेशा क्या होती है एरर। सिमिलर मैनर में ये उसकी मेजर्ड वैल्यू और ये क्या उसमें एरर। क्लियर। टोटल मास ऑफ द बॉडी निकालने हैं, तो ये क्या हो गया m1, m1 कितना आ गया 20। ये क्या एरर, एरर को किससे लिख दिया मैंने डेल m1, ये कितना आ गया 0.2। आगे क्या m2 कितना है 30, डेल m2 कितना है 0.4। समझा ना, ये मेजर्ड वैल्यू, ये इसमें एरर, ये मेजर्ड वैल्यू, ये इसमें एरर। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस के बाद होंगी वो हमेशा क्या कहलाएंगे आपकी एरर, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। m1 20, m2 30, डेल m1 0.2, डेल m2 0.4। अब हमें क्या निकालना है टोटल मास ऑफ द बॉडी। टोटल मास कैसे करोगे, ये वाला इसके अंदर ऐड होगा और ये वाला इसके अंदर आएगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया फाइनल रिजल्ट तुमने क्या लिखा था, इस फॉर्म में लिखा था z प्लस माइनस डेल z। z क्या था a प्लस b, डेल z क्या था डेल a प्लस डेल b। ठीक है, तो टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सम, z क्या आएगा a प्लस b, तो क्या है यहाँ पे मास, तो मास क्या आएगा m1 प्लस m2, क्या आएगा m1 प्लस m2, तो m किसके इक्वल आएगा m1 प्लस m2, कितना आएगा 20 प्लस 30, कितना आ गया 50। क्लियर। अब ये आ गया, अब ये रह गया डेल z। डेल z मीन्स यहाँ क्या है डेल m, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे डेल m, कितना आएगा वो बोलो डेल m1 प्लस m2, एरर हमेशा क्या होगी ऐड, तो कितना आएगा 0.2 प्लस 0.4, कितना आ गया 0.6। अब फाइनल रिजल्ट लिखोगे तो कैसे लिखना है z प्लस माइनस डेल z लिखा था, यहाँ पे z की जगह क्या m प्लस माइनस डेल m, तो फाइनल रिजल्ट अपना क्या आएगा बोलो m कितना आएगा 50 प्लस माइनस 0.6, ये क्या आ गया अपना फाइनल आंसर। क्लियर है। दोबारा रिपीट करते हैं, देखो जब हमारे पास दो ऐड वाली क्वांटिटीज हो, ठीक है, जो सम वाली ऑब्जर्व क्वांटिटी हो, तो फाइनल रिजल्ट क्या था डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। दूसरी बात आपको याद रखनी है एरर हमेशा क्या होती है ऐड। तो हमारे पास देखो इस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर होगा कि दो बॉडी के आपको मासेस गिवन, आपको टोटल मास निकालना है। अगर मान लो ये ना गिवन होता तो आप क्या आंसर देते 20 प्लस 30 50। क्लियर। अब इसमें एरर भी है, मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 20, एरर कितनी कर दी 0.2, एरर ऐड भी है, इसमें माइनस भी हो सकती है, मतलब 20 से 0.2 माइनस रिजल्ट और 0.2 ज़्यादा रिजल्ट, 19.8 से कितनी होगी 20.2 तक। तो हमने क्या करना है, ये जो प्लस माइनस के बीच होते हैं वो हमेशा क्या होती है एरर, क्या होती है एरर। तो ये एरर है, तो ये कितनी है डेल m1, ये कितना है डेल m2, ये m1 ये m2, टोटल मीन्स क्या होता है ऐड कैसे करोगे m1 प्लस m2 20 प्लस 30 50, एरर के अंदर एरर ऐड होगी 0.2 इंटू 0.4, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 50 प्लस माइनस के 0.6। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। तो ये हम सॉल्व करते हैं जब सम हो दो ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटीज के जो रिजल्ट हमने लिए हैं। अगर अब सम ना हो के फिर क्या हो माइनस हो, सब्ट्रैक्शन, हम दो फिजिकल क्वांटिटीज की ऑब्जर्वेशन करी है, उससे फाइनल रिजल्ट कैसे मिलेगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, प्रोडक्ट होगा डिवाइड होगा। तो ये तीन और हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये आज आपने इसको करना है, इसके पीछे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके बुक्स के पीछे आपको दिखेंगे, वो सॉल्व कर लेना सम वाले। नेक्स्ट हम लिखेंगे डिफरेंस हो जाए, यहाँ पे क्या आ जाए सिर्फ डिफरेंस,
आप चेक करोगे रिजल्ट तो सेम ही आएगा, क्योंकि एरर क्या होती है, एरर में ऐड होती है। तो आज हमारे लिए इतना ही सफिशेंट है। इस पे न्यूमेरिकल्स करना, नेक्स्ट टाइम हम इसके जो 3 डिफरेंट टाइप्स रह गए वो पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के। ठीक है, थैंक यू बेटा।